अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जशपुर, कबीरधाम और मुंगेली दौरा। सुशासन तिहार के तहत ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से संवाद कर पीएम आवास हितग्राहियों के घर पहुंचे। एमसीबी में 17 मई से भव्य श्रीराम कथा की तैयारी तेज। मंगल भवन की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। आयोजन की रूपरेखा तैयार। मदर्स डे पर रायपुर महिला जेल में वीडियो कॉल सुविधा का आगाज। अपनों से जुड़ेंगी कैदी माताएं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब बंदियों को मिलेगा विशेष कौशल प्रशिक्षण। गौ तस्करी का खतरनाक ट्रायंगल कॉरिडोर उजागर। किसान बनकर घूम रहे एजेंट छत्तीसगढ़ से खरीदी कर ओडिशा में करते हैं सौदा, फिर आंध्र में होती है क्रूर कटाई। रायपुर में आज आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच महामुकाबला। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में उमड़ा क्रिकेट प्रेमियों का सैलाब। बारिश के साए में होगा मैच। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में 17 मई से होने वाली भव्य श्री राम कथा की तैयारियों को लेकर मंगल भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शिरकत की। वहीं चिरमिरी के ऐतिहासिक स्टेडियम में आयोजित होने वाली इस कथा का वाचन प्रख्यात जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज करेंगे। मंत्री जायसवाल ने कहा कि सरगुजा संभाग में पहली बार महाराज जी का आगमन सौभाग्य का विषय है। आयोजन को सफल बनाने के लिए हजारों श्रद्धालु और कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक जुटे हुए हैं। राम कथा का आयोजन चिरमिरी क्षेत्र के जो ऐतिहासिक हमारा स्टेडियम है, उस स्टेडियम में होने जा रहा है और 17 तारीख से 25 तारीख तक कथा होगा। 26 मई को विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है और इस कथा में परम पूज्य जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी इस कथा को कहेंगे। राम कथा राजनांदगांव के एक रिजॉर्ट में जन्मदिन मनाना तब मातम में बदल गया जब खुले तार की चपेट में आने से नाबालिग यासीन शेख की मौत हो गई। 12 दोस्तों के साथ पार्टी करने पहुंचे यासीन की जॉन रिजॉर्ट प्रबंधन की लापरवाही ने ले ली। जी हां, घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर लंबा जाम लगाया। प्रदर्शनकारी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन आक्रोशित लोगों को समझाने में जुटा है। निवासी जो मोतीपुर का एक लड़का है, उसका बर्थडे था, तो मनगटा स्थित जो बहुत सारे अलग अलग रेस्ट हाउस है, फार्म हाउस है, इसमें से एक बस हाउस करके फार्म हाउस है, उसको इनके द्वारा किराया लिया गया था। जिसका जो मेन मालिक है देवांगन है, जो कि सुपेला का रहने वाला है, और इसके अलावा एक ठाकुर है जो कि प्रॉपर मुड़ीखार का रहने वाला है, सन्नी ठाकुर, जो कि मैनेजर के रूप में उसमें काम करता था। अभी तक जो जांच में पता चला है, रात में लगभग 10 से 12 लड़के लोग वहाँ पर अपना बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान और इस आर्ट के अंदर में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहा रहे थे। नहाने के दौरान बाहर में जो बिजली के लिए छोटे छोटे लाइट लगा हुए हैं, उसमें करंट प्रवाह हो रहा था, जिसमें फिसल के गिरने से उसके संपर्क में आने से इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया पीएम रिपोर्ट में पाया गया है। वर्तमान में भी पीएम रिपोर्ट प्राप्त है। इसमें जो पुराना जो धारा है 304, वो भी बीएनएस का जो भी धारा है, जिसके अजमानती प्रकरण है, उसमें प्रथम दृष्टया भी लग रहा है कि उससे संबंधित प्रकरण है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध करेंगे। यदि विवेचना में भी कुछ नया तथ्य आ जाएगा तो हो सकता है उसमें चेंज भी हो। अभी कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त है। इनके जो परिजन द्वारा कुछ आक्रोश में आकर के रोड में आने का प्रयास किया गया था, जिनमें उनके सभी को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा आपस में समझाइश देने पर वो लोग मान गए हैं और अब बॉडी के लेकर के क्रियाक्रम के लिए जा रहे हैं। जो आरोपी जो है उनका पतासाजी कर रहे हैं। बाकी रिसोर्ट का लगातार पिछले 4 महीने से लगातार 10 बार से ज्यादा जांच किया गया है। आगे भी जांच लगातार करते रहेंगे। निवासी जो
शक्ति जिले में गिरते जल स्तर के कारण 15 जुलाई तक बोर खनन पर प्रतिबंध के बावजूद कचंदा में नियमों की जमकर अवहेलना हो रही है। यहां सरपंच और एजेंट की मिलीभगत से अवैध खनन किया जा रहा था। पत्रकारों के पहुंचते ही एजेंट मशीन लेकर फरार हो गए और बोर खुला छोड़ दिया गया, जिससे बड़े हादसे का डर बना हुआ है। वहीं तहसीलदार के निर्देश पर पटवारी ने खनन सामग्री जब्त कर ली है। अब देखना होगा कि लापरवाह सरपंच पर क्या कार्रवाई होती है। रायपुर में प्रस्तावित कोल माइंस परियोजना को लेकर 19 मई की जनसुनवाई से पहले ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। हिंजर, जरीडीह और लालपुर के लोगों ने मुआवजे में भेदभाव, विस्थापन और रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और कई परिवार पुनर्वास से वंचित रह जाएंगे। कंपनी के सर्वे से डर का माहौल है, तो वहीं चेतावनी दी गई है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे लगभग 117 आसपास परिवार हैं। हम लोग चाहते हैं कि अभी कंपनी का विरोध चाहते हैं, हम लोग कंपनी नहीं चाहते हैं। उनका रवैया कंपनी को देने का रवैया है उनको, और एक्वायर एससीसीएल की है और ले रहा है अदानी, और रेट भी बहुत कम दे रहा है। रेट हम लोग का गांव का 22 लाख बोल रहे हैं और दूसरे गांव का 60 लाख तक है। एकड़ के हिसाब में अब 22 लाख का 2.5 एकड़ में देखें तो वही लगभग 8 लाख आसपास हो रहा है, तो इसमें बहुत कम है। इसमें क्या होगा हम लोग का? सरकार के अकाउंट में डाल दिया जाएगा खाता में, वहाँ से आप सरकार से लड़के मुआवजा ले सकते हैं। तो ऐसे हम लोग थोड़ी कर सकते हैं। कितने सारे हमारे गांव के भाई बहन, इतना हमारे मतलब 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 100-150 साल काबिज करके 8 एकड़ 10 एकड़, कोई 5 एकड़, कोई 60 डिसमिल, कोई 50 डिसमिल कमा खा रहे हैं। जंगल से महुआ बीनते हैं, चार तोड़ते हैं, गेहूँ तोड़ रहे हैं। 6 महीने का खर्चा तो जंगल से हम लोग निकाल ले रहे हैं। लेकिन अभी जब कंपनी आएगा तो हम लोग बाहर अगर हम लोग को यहाँ से भगा दिया जाता है तो वहाँ पे हम लोग के लिए इतना जमीन कहीं पे एकजाई करके कंपनी देगा क्या? मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ। हम लोग यहाँ फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।